ओके, तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन। इन प्रीवियस क्लास जो हमने डिस्कस किया था उसको ही हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। तो आपने प्रीवियस क्लास में क्या सीख लिया कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग उस मेथड को बोलते हैं हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो भी आपने फार्मूला डिराइव किया है उस मेथड से हम उनको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। सो राइट डाउन द फार्मूला डी dx ऑफ sin x। अभी हमने प्रूव किया था डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x है पहला फार्मूला। सेकंड डी dx ऑफ cos x इज इक्वल टू है हमारा माइनस sin x। थर्ड डी dx ऑफ tan x इज इक्वल टू है secant स्क्वायर x। डी dx ऑफ फोर्थ डी dx ऑफ cot x इज इक्वल टू है माइनस cosec स्क्वायर x। देखो जहां पर एक याद करने के लिए है CO और है ना, इसके डेरिवेटिव को याद करना है, फॉर्मूला में माइनस आता है। ऐसी cot है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब फिफ्थ है हमारा डेरिवेटिव ऑफ secant x दैट इज secant x tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डेरिवेटिव आपको नोट करना है, तो याद कर लेना है। अब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस में इनको डायरेक्टली यूज करूंगा। ओके यहां तक ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे कि अगर आपका जो फंक्शन है वो x पर डिपेंडेंट है लाइक दिस f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, n कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला है बेस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, पावर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो क्या आता है ये nx टू द पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला क्या है बच्चों nx टू द पावर n माइनस 1। इसकी हेल्प से छोटे छोटे से कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। अगर किसी ने पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बताओ, सो इशिता देखो x टू द पावर n, x टू द पावर n का फार्मूला है nx टू द पावर n माइनस 1। तो x क्यूब का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, 3x की पावर 3 माइनस 1 तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूले की हेल्प से हमने डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब पता किया, वो आ गया 3x स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग पता करें डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x की बात जब करेंगे तो यहां पर x की पावर है 1, x की पावर 1 है तो फार्मूला x की पावर n का यूज करेंगे तो क्या आएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1, ये आएगा x की पावर 0, x की पावर 0 क्या आ गया 1। तो डी dx ऑफ x जहां कहीं भी आया करेगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा उसको डी dx ऑफ x कितना है 1, dx बाई dx कितना है 1। अब कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि डी dx ऑफ 1 अपॉन x बताओ, डी dx ऑफ 1 अपॉन x, ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो इन बिटवीन द क्वेश्चंस डिफरेंट उसमें स्टेप्स में आएंगे। तो अगर 1 अपॉन x आ गया है तो क्या कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हो डी dx ऑफ, ऊपर ले जाओ x की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस अरे यार कोई बात नहीं। ओके, सो ये डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको हम लोग कभी कभी डायरेक्ट भी लिख दिया करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x 1,
डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना आ गया, -1/x²। ये दो रिजल्ट तो हम लोग डायरेक्ट यूज किए। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ √x भी पूछा जाता है, मतलब पूछा क्या जाता है, ये हमारा इन बिटवीन द क्वेश्चंस आएगा। डेरिवेटिव ऑफ √x, तो √x को क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर हाफ। √x का मतलब x की पावर हाफ। और अब ये देखो x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस n x की पावर n माइनस। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1 क्या आएगा, -हाफ। फिर ये क्या आ जाएगा, 1/x की पावर हाफ। सो फाइनली आप इसको लिख सकते हो 1/2 √x, 1/2 √x। √x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1/2 √x। यहां तक ओके है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट कितना होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट कितना होता है, 0। अब हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। अगर आपको पता करना है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, तो ये क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहां अगर माइनस होता तो यहां माइनस होता, ठीक है, मतलब एक तरह से डेरिवेटिव आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। और अगर डेरिवेटिव पता करना है कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डेरिवेटिव। ये लिखा जा सकता है k इनटू dy dx ऑफ f ऑफ x। ठीक बात है। ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू dy dx ऑफ f ऑफ x। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। अब जैसे बच्चों आपसे किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू है x² प्लस 2/x प्लस 3। एक बेसिक क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल टू x² प्लस 2/x प्लस 3, ठीक है, हमें क्या पता करना है, dy बाई dx। सो dy बाई dx क्या होगा, ये होगा dy dx ऑफ दिस क्वांटिटी x² प्लस 2/x प्लस 3। ओके है यहां तक। अब देखो आपको अभी क्या बताया गया था, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dx ऑफ x² प्लस dy dx ऑफ 2/x प्लस dy dx ऑफ 3, ठीक है। अब x² का डेरिवेटिव x टू द पावर n का फार्मूला यूज करिए, क्या आ जाएगा, nx टू द पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। वो तो 2x 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये 2x है। अब बात करते हैं इसकी बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ 2/x। 2 तो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव के आउटसाइड लिख सकते हैं, 2 इनटू dy dx ऑफ 1/x। अभी हमने सॉल्व किया था 1/x का डेरिवेटिव, ओनली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ गया, 2x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है, -1/x²। सो फाइनली आपको डेरिवेटिव ऑफ दिस y पता चल गया। जो रूल्स बताए गए हैं उन्हीं को यूज किया गया, नोट कर सकते हैं आप। ओके, ओके। सो अब देखो आपको अभी बेसिक जो बताया गया है, किसी भी फॉर्म, अच्छा जैसे यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n लिखते हो ना, इस पर इसको समझना, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n जो है ना, क्या है फॉर्मूला, nx टू द पावर n माइनस 1
इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये x भी है, बट डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 है। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई नेट चेंज नहीं आता, वही सेम फंक्शन आता है। तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लिखते नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n होता है nx टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये बेस फंक्शन का भी डेरिवेटिव, बट हम उसको नहीं लिखते क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑफ x हमारा 1 हो जाता है। इफ इन प्लेस ऑफ x, अगर x की जगह में कोई दूसरा फंक्शन है, जैसे f ऑफ x टू द पावर n, यहां पर f ऑफ x कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। किसी भी फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव पता करना है, तो क्या आएगा? ये n, सेम फॉर्मूला, n f of x to the power n minus 1 into du dx of this f of x you need to write, ये लिखना पड़ेगा बच्चे। तो अगर ये बेसिक फार्मूला, सबसे पहले इसी पर कमांड करना है, du dx of f of x to the power n is equal to क्या होता है? n f of x to the power n minus 1 into derivative of this f of x, इसको नोट करें, derivative of f of x to the power n is equal to n f of x to the power n minus 1 into derivative of f of x। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स बताओ। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स क्या है? साइन थीटा इज 1.3, साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स की पावर 3। ये क्या है? साइन एक्स की पावर 3। ओके, अब भाई आपको क्या बताया गया? कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर फार्मूला यूज करना है। पावर फार्मूला क्या है? ये 3, पहले पावर लिखना है, फिर ये फंक्शन लिखना है साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा, इनटू, ध्यान देना इस बात को, इनटू डी dx ऑफ दिस f ऑफ x, दिस sin x, ये लिखना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स पता करना था। साइन क्यूब एक्स को क्या लिखा आपने? साइन एक्स की पावर 3। अब पावर फार्मूला जो आपको ऊपर बताया गया है, क्या है ये? n f ऑफ x की पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? ये 3 sin स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos। नोट कर लीजिए इसको। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स पता चल गया आपको, वो आया है 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos x। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में। जैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने किया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो एंगल में x है वो भी होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x, जो x यहां पर थीटा की जगह में है ना, उसका भी डेरिवेटिव। बट आपको पता है डी और dx ऑफ x तो 1 होता है, तो आप उसको लिखते नहीं। बट इफ इन प्लेस ऑफ x कुछ और है, जैसे किसी ने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 3 बताओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 3 बताओ। ध्यान देना, पहले आपको इसको नहीं देखना, साइन, इस मेन फंक्शन की बात करेंगे। साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसाइन। कॉस, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस, जो इसका एंगल है ना वही एंगल इसका भी होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा। ये बात ध्यान दें। तो ये क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 3 इंटू, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 की। वहां बेसिक रूल्स क्या है भाई? ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। अच्छा, अब क्या आएगा? ये आएगा cos 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो आपको पता है अगर ओनली कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होता है, और अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के पहले लिख सकते हैं।
तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपको पता है 1, तो आ गया 2 आप यहां मत मल्टीप्लाई कर देने, पूरी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 cos 2x + 3। नोट करो इसको। अब बच्चों दो बातें बताई जा चुकी, साइन x का पता है डेरिवेटिव, तो साइन 2x + 3 का भी पता कर लिया, ठीक बात है। ओके, अब एक क्वेश्चन नोट करना है, सभी लोगों को ट्राई करना है, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके मैं क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहा हूं। पहले पावर फार्मूला यूज करना होता है, अगर साइन क्यूब x है तो पहले साइन x की पावर 3 लिख करके पावर फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब x², देन फाइंड dy बाय dx। ट्राई करिए सभी लोग। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x², तो हमें dy बाय dx पता करना है। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x², देन व्हाट इज dy बाय, बोलना नहीं है अभी, मैं आप आंसर अपना नोट कर लीजिए, मैं यहां बोर्ड में आंसर लिखूंगा, उससे आपको चेक कर लेना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x², तो dy बाय dx पता करना था, आपको y पता है साइन क्यूब x², साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा का होल क्यूब, थीटा है ये, x² इज इन प्लेस ऑफ एंगल, साइन क्यूब थीटा, थीटा में तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखा हो सकता है, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा की पावर 3, साइन थीटा की पावर 3। अब यहां कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर अगर कांस्टेंट है तो आपको पावर फार्मूला यूज करना है। क्या है वो पावर फार्मूला? पहले आपको ये एफ ऑफ एक्स की पावर n एफ ऑफ एक्स जो भी है साइन x² की पावर n-1 इनटू dx ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे आप, साइन x² की पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x² होगा। अब बात करते हैं इसकी बच्चों, साइन x² का डेरिवेटिव, मैंने कहा था पहले आप थीटा में कौन सा फंक्शन है उस पर ध्यान नहीं देना है, पहले साइन की, साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, जो इसका थीटा है वही कॉस का भी आएगा, तो साइन x² का डेरिवेटिव आएगा कॉस x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये x² भी लिखना होगा। सो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर x² cos x² इनटू x² का डेरिवेटिव 2, ये फाइनल आंसर है। जिसका आंसर ये आ गया हो इसका मतलब है उसको ये क्लैरिटी हो गई है। अब एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है क्या आंसर आएगा। यहां तक ठीक है, ओके है बच्चों? x² का डेरिवेटिव 2x होगा, x की पावर n, nx की पावर n-, x² का डेरिवेटिव अगर आपको पता करना है तो क्या आएगा, mx की पावर n-1, तो 2x आएगा ना। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, y इज इक्वल टू tan रूट x, तो dy बाय dx क्या होगा। अभी जितना 2-3 फार्मूला आपने पढ़ा है उसी को यूज करना है। dy y इज इक्वल टू अगर tan रूट x है तो dy बाय dx क्या होगा। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, मैं आंसर लिखूंगा, क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। tan थीटा का डेरिवेटिव, ओके, ये 1 मिनट का ही होता है मैक्सिमम। tan रूट x, ध्यान देना भाई, tan का डेरिवेटिव, ये थीटा की जगह में आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा secant स्क्वायर थीटा की जगह में जो भी है इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी जो इन प्लेस ऑफ थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा
दिया जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दैट इज 1/, तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। चेक कर सकते हैं अपना आंसर आद्या। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x स्क्वायर, cos ऑफ sin x स्क्वायर, और आपसे कहा जाएगा dy बाई dx बताए, dy बाई dx क्या होगा, y इज इक्वल टू अगर cos ऑफ sin x स्क्वायर है तो dy बाई dx क्या होगा। तो 1/1 देखो, आपको dy बाई dx चाहिए, तो d और dx ऑफ y क्या है, y है cos ऑफ sin x स्क्वायर। तो cos थीटा, ये पूरा का पूरा जो है इन प्लेस ऑफ थीटा है, cos थीटा, cos थीटा, इसकी बात मत करो अभी, अभी आप cos के बारे में सोचो, cos ये पूरी एक ही क्वांटिटी है, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, क्या है ये पूरी क्वांटिटी, तो माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी जो इन प्लेस ऑफ थीटा, इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, इसको हम चेन रूल बोलते हैं, एक एक करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये आपका पार्ट खत्म हो चुका है, अब इसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, यहां एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा भी लिखेंगे, वो 2x आएगा, ये फाइनल आंसर डन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपको बेसिक फार्मूला के बारे में बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बता दिए गए, पावर फार्मूला, चेन रूल का इंट्रोडक्शन। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जिनको आप ट्राई करेंगे।